जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी आपको सत्संग का नया वीडियो इसमें अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है, जिसे हमें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और संगत जी, हमें गुरु जी इशारे बहुत देते हैं। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि हमें इशारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, जो कि हम अक्सर करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि ये इशारा हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या ये बात हम कर नहीं पाएंगे, इसको हम फॉलो नहीं कर सकते, दैट मीन्स ये हमारे लिए नहीं है। नहीं संगत जी, ऐसा नहीं है। ये आप ही के लिए इशारे होते हैं। अगर आपके सामने आए हैं, दैट मीन्स आप ही का कुछ होगा उससे रिलेटेड, इसीलिए आए हैं। और संगत जी, हमें सत्संग को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सत्संग में हमें बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। हमारी कई परेशानियों का हल इसमें है, इसलिए सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। क्या पता हमें किस बात पे क्या जवाब मिलना हो, नेवर नो संगत जी। इसीलिए हमें सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। और संगत जी, सत्संग को जितना हो सके शेयर करना चाहिए, ताकि और भी गुरु जी की संगत सत्संग को सुन सके और ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो भी संगत अपना सत्संग शेयर करना चाहती है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है संगत जी, उस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग है। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, सत्संग को अनदेखा ना करना संगत जी। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी ने इस तरह से अपना सत्संग शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग वैसे तो मेरा YouTube पर पहला है, वरना मैं सत्संग पर तो जब मैं जाती हूँ तो अपना सत्संग ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब संगत शेयर करती है और मैं भी अपना जो भी सत्संग होता है उस टाइम का मैं शेयर करती हूँ। लेकिन YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, ताकि और भी संगत जो उस सत्संग में नहीं होती हैं, क्योंकि वहाँ तो लिमिटेड संगत होती है, तो मेरा सत्संग हर कोई नहीं सुन पाता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा सत्संग जितना हो सके उतना संगत सुने। और संगत जी, मैं बस गुरु जी के आदेश से इस सत्संग को शेयर कर रही हूँ, और इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी गुरु जी के साथ जर्नी इस तरह से शुरू हुई कि हमारे पड़ोस में सत्संग होते थे, और मुझे हमेशा इनविटेशन आते थे सत्संग के। संगत जी, ऐसा नहीं था कि मैं सत्संग पर ही नहीं गई, मैं कहीं नहीं जाती थी। मतलब मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं भगवान पर बिलीव नहीं करती थी। मैं सिर्फ मंदिर जाती थी, या फिर कभी जैसे कोई जागरण या साईं संध्या, क्योंकि मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, तो मैं हमेशा यही चीज़ करती थी कि साईं संध्या पे जाना, या फिर मैं अपने मंदिर जाती थी या शिव जी के मंदिर जाती थी। इसके अलावा संगत जी मैं बहुत कम जाती थी, या फिर मेरा ये था कि साल में जो नवरात्रे आते हैं मैं उस पर अपनी मेरी माता रानी के व्रत रखती थी, और बस तब मैं मंदिर जाती थी। संगत जी, मैं कहीं भी नहीं जाती थी, ऑल्दो किसी कीर्तन में या फिर कहीं भी मुझे बहुत इन्विटेशन आते थे। लेकिन जो हमारी ना एक किट्टी वो बनी हुई है, एक ग्रुप बना हुआ है किट्टी का, तो उसमें जो थे वो सब सत्संग में जाने वाले थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि सिर्फ एक तू ही रह जाएगी, क्यों तूने रहना है, तो तू भी हमारे साथ चल, गुरु जी का सत्संग है, तो बहुत ही प्यारा सत्संग होता है, बहुत ही अच्छा सत्संग होता है।
लेकिन संगत जी उनमें से आधे से ज़्यादा संगत, जैसे हम 14 जने थे उसके अंदर, आप मान के चलो कि 9 जन ऐसे थे जो कि गुरुजी को नहीं जानते थे कि कौन से वाले गुरुजी का सत्संग है। तो हम सब लोग एक्साइटेड थे एक तरह से कि चलो देखते हैं कि सत्संग कैसा होता है, क्योंकि जो बाकी 5 थे वो गुरुजी को मानने वाले थे और बोलते थे कि बहुत अच्छा सत्संग होता है हमारे गुरुजी का। तो बस यही चाहती थी कि मैं गुरुजी का सत्संग जो है वो सुनूं, देखूं कैसा होता है, क्योंकि मैंने उन संगत के मुँह से बहुत बार गुरुजी के बारे में कुछ सुना, मतलब बहुत बार सच ऐसा नहीं था कि वो हमें सत्संग सुनाते थे। वो तो मुझे संगत जी अब पता लगा है कि सत्संग होते हैं, सत्संग सुनाए जाते हैं, तब मुझे इतना नहीं पता था। तो ना ही उन्होंने कभी हमारे सामने ये सब जिक्र किया था। हम सिर्फ अपना किट्टी के लिए मिलते थे और इन्जॉय करते थे, दैट्स इट, है ना। तो हमने बोला कि चलो ठीक है, हम सत्संग पे जाएंगे और सत्संग देखते हैं अब कैसे होता है गुरुजी का। हम लोगों ने डिसाइड किया और उस टाइम से संगत जी मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हुई। जब मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई, मैं पहली बार गई थी, मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपने घर पे अंकल को बताया था कि मैं सत्संग पर जा रही हूँ गुरुजी के। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ रही है, क्यों, बस ठीक है तेरा जो किट्टी तक हिसाब है तो वहाँ रख, तो क्यों इन गुरुओं के चक्कर में पड़ रही है और अपना दिमाग ख़राब कर रही है। संगत जी क्योंकि हम, ये सच है कि हम जो ह्यूमन फॉर्म में कोई गुरु होते हैं आज के टाइम में तो उन पे बिलीव करना बहुत मुश्किल है। मैं माफ़ी चाहूँगी इस चीज़ को बोलते हुए, क्योंकि और ये फैक्ट है और इस चीज़ से मुझे लगता है संगत जी आप भी एग्री करेंगे कि अचानक से हम किसी पे यकीन नहीं कर सकते कि हाँ ये गुरु हैं, इनको मान लो और ये ठीक होंगे, अच्छे होंगे। और फिर मैंने बोला कि नहीं, हम लोगों ने डिसाइड किया तो अभी जाना पड़ेगा और मैं कौन सा रोज़ रोज़ जा रही हूँ, तो मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं नेक्स्ट टाइम देखूँगी, कुछ बोलूँगी, वरना तो मैं वैसे भी नहीं जाती हूँ, आपको पता ही है। तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, क्योंकि सच बताऊं तो मुझे मेरे अंकल की तरफ से किसी चीज़ को लेके रोक टोक नहीं थी, तो मुझे पता था कि मुझे इस चीज़ के लिए भी नहीं रोका जाएगा। और संगत जी उसके बाद मैंने सत्संग अटेंड किया। मैं जब सत्संग अटेंड करने गई तो संगत जी मुझे पता नहीं क्यों वहाँ बैठे बैठे अपने आप रोना आने लग गया, अपने आप रोना आने लग गया संगत जी। लेकिन जबकि मैं अपने मन में कुछ ऐसा लेकर नहीं गई थी, कुछ सोच कर नहीं गई थी, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मन में कोई परेशानी हो या मैं किसी दुविधा में हूँ, कुछ नहीं ऐसा था। और बस मैं गई और संगत जी उसके बाद मैंने रोना शुरू हो गई। अब मैं छुप रही हूँ, सबसे अपना फेस छुपा रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स से, जो स्पेशली जिनको मैं बोलती थी कि मैं गुरुओं में यकीन नहीं करती, और मुझे ये था कि अगर मैं उनके सामने रोई तो उन्होंने बोलना कि तू ही थी जो गुरुओं पे यकीन नहीं करती थी, तुझे क्या हो गया एकदम से। और बाय चांस संगत जी मैं बहुत पीछे बैठी थी, और बहुत पीछे, मतलब लाइक इतना भी पीछे नहीं, जो मेरी फ्रेंड्स थी उनसे मैं पीछे बैठी थी। और मैंने अपना आंसू वांसू पूंछे और मैंने सिर्फ गुरुजी को देखना शुरू कर दिया। जस्ट मैंने देखना शुरू किया और मैं गुरुजी को देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ, देखी जा रही हूँ। सत्संग हो रहे हैं, सत्संग हो रहा है, कुछ बातें मुझ पे आ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा था, और कुछ बातें ऐसा लग रहा था कि होने वाली हो सकती है या कुछ भी ऐसा, है ना। तो मुझे इसे अच्छा लगा सत्संग में जाकर वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने गुरुजी के साथ अपना एक अलग ही अटैचमेंट फील किया, अलग ही एक मैंने कनेक्शन फील किया गुरुजी के साथ। और मुझे ना ऐसा फील हुआ कि ये मैं खुद नहीं आई हूँ, ये मुझे गुरुजी लेकर आए हैं। मुझे उस टाइम पर सत्संग में बैठे बैठे संगत जी ये चीज़ फील हो चुकी थी कि मैं खुद नहीं आई हूँ, ये हो ना हो ये गुरुजी लेकर आए हैं मुझे, बस किसी के थ्रू लेकर आए हैं, और शायद चाहते थे कि मैं सत्संग में आऊँ और इसीलिए मुझे बुलाया गया है। मुझे वहीं बैठे बैठे संगत जी मतलब ये संकेत मिल गया था। और उसके बाद मुझे वैसे रूल्स तो पता नहीं थे सत्संग के क्या होते हैं, तो फिर मुझे वैसे बैठे थे जब हम, तो मैं पहले जल प्रसाद आया, चाय प्रसाद आया, और चाय प्रसाद में से ना मैंने एक बिस्किट था जो पैक था, तो मैंने वो पैक वाला बिस्किट वैसे ही रख लिया था अपने पास। और संगत को मैंने, बाकी जो सेवादार थे तो मैंने उनको अपना जो प्लेट था, डिस्पोजेबल प्लेट था, और जो गिलास था वो मैंने संगत जी को दे दिया वापस, सेवादार अंकल को, आंटी को।
तो उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों एक सेवादार आंटी ने मेरे हाथ में वो बिस्किट देख लिया और मुझे उन्होंने बोला कि संगत जी, आंटी जी आप ना इसको पूरा खा लीजिए। और क्योंकि गुरुजी के सत्संग पर अगर आप कुछ भी खाते हैं जो आपको मिलता है वो यहीं पर खा के जाएंगे ना, तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और मैंने बोला ठीक है। और मैंने मन में सोचा कि मुझे आंटी क्यों बोल रही है भाई, मैं तो इनसे बहुत छोटी लग रही हूँ, तो बहुत एज्ड हैं, मुझे क्यों आंटी बोल रही। एज़ यूजुअल जैसे संगत जी हम लोग सोचते हैं कि हमें आंटी कैसे बोल दिया, हमें आंटी कैसे बोल दिया, वैसे वाला सीन था। और उसके बाद सत्संग हुआ। सत्संग होने के बाद शिव जी की आरती हुई, और शिव जी की आरती जब हुई ना संगत जी, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत ज़्यादा आनंद आया। और मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता था कि शिव जी की आरती यहाँ हुई। क्योंकि पहले तो जब मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पे तो गुरबानी और ये सब चल रहे थे, गुरु शब्द चल रहे थे और गुरु जी के भजन चल रहे थे, ये सब चल रहा था। और जब मैं अचानक मतलब एकदम से सडनली बोले कि आरती के लिए खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ी हुई तो शिव जी की आरती होने लग गई। लेकिन तब तक मेरे माइंड में संगत जी यही था कि ये ना पंजाबियों वाले गुरु हैं, लाइक सरदारों के हैं, कि गुरुजी बोलते हैं और गुरुजी पंजाबी भी बोलते थे। तो जैसे कभी बात होती थी तो वो बोलते थे, तो मुझे तो ऐसे लगता था कि गुरुजी हैं। और वहाँ पे ना संगत जी वैसे स्वरूप के पास ना एक ओमकार पड़ा था और एक ओम पड़ा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे तब तक वो ओम नहीं नज़र आया, मुझे वो ओम नहीं दिखा, मुझे सिर्फ मतलब दिखा तो एक ओमकार दिखा। और जिससे माइंड में और ज़्यादा बैठ गया कि ये गुरु जो हैं, गुरुजी जो पंजाबियों के गुरु हैं। और एकदम से जब सडनली बात हुई कि अब यहाँ पे तो गुरुजी का जो शिव जी की आरती, तो मैं तो बहुत हैरान हुई। तो मैंने बोला कि हो ना हो कि मेरे साईं हैं और साईं ने ही मुझे गुरुजी से कनेक्ट किया है। क्योंकि संगत जी मैं कहीं भी अगर नई जगह पे जाने की कोशिश करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साईं बाबा मुझे पीछे खींच रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाने देते थे। मुझे ऐसा होता था कि मैंने सब कुछ अपनी डोर मेरे गुरु साईं बाबा पर छोड़ी हुई थी। और मुझे ऐसा था कि मैं कहीं भी गलत भटकूंगी ना, मेरे साईं बाबा मुझे नहीं जाने देंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने बोला कि शिव ही साईं है, साईं ही शिव है और गुरुजी भी शिव की आरती हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन उस टाइम पे मेरा बड़ा मन करे मैं किसी न किसी से पूछ लूँ कि यहाँ पे शिव जी की आरती क्यों हुई। लेकिन सब चुप थे, अपनी आरती में लीन थे और सबको हो रहा था कि हमने गुरुजी की आरती करनी है। क्योंकि हर किसी को ही होता है कि अब गुरुजी के सत्संग में आए तो गुरुजी की तो आरती करनी है। और उसके बाद हम सबके दिमाग में यही था और सब हड़बड़ाहट में संगत जी लगे हुए थे। और मैंने वैसे बहुत डिसिप्लिन था सत्संग में, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि कहीं पे भी ऐसा खींचातानी या ये मतलब ऐसे भाग दौड़ नहीं, बिल्कुल आराम से सारी संगत आराम से बिल्कुल सब कुछ करी थी, बहुत डिसेंट वे में सत्संग हो रहे थे संगत जी। और उसके बाद जब सत्संग शिव जी की आरती हुई, शिव जी की आरती होने के बाद संगत जी एक आंटी ने अनाउंसमेंट किया कि जिस भी संगत ने अपना सत्संग शेयर करना है तो वो सत्संग शेयर कर सकते हैं। संगत जी वहाँ पे 3-4 आंटी ने अपना सत्संग शेयर किया और एक तो हमारी किट्टी मेंबर भी थी जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि वो जैसे हमारी किट्टी तो हमारी डलती थी, तो उनको एक बार बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन किट्टी कहीं और निकल चुकी थी। लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी ने उनका साथ दिया कि बाय चांस जिनकी किट्टी निकली थी ना, तो उनको काम पड़ गया, बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम आ गया। तो उसके बाद उन्होंने किट्टी उनको ट्रांसफ़र कर दी कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे जब आपकी निकलेगी, चाहे वो अभी निकले चाहे वो लास्ट में, तो मैं ले लूँगी। तो तब वो वाला सत्संग उन्होंने शेयर किया और हम एक दूसरे को देख रहे थे कि अच्छा ये बात तो हमें तो इसने बताई नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था इसके साथ। तो मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारे बीच में ऐसे सत्संग वाली बात तो कभी भी नहीं होती थी हमारे बीच में, बस सम टाइम ऐसे गुरुजी की बात होती थी, वो भी जो वो 5 आंटी थे जो मेरे किट्टी ग्रुप में मानते थे, तो वो कभी कभी बैठे बैठे बात कर लेते थे। तब मुझे इतना हम लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया, हम लोगों ने कभी ऐसे बात नहीं की थी इस बारे में।
तो हम लोग मतलब जो भी थे मेरे किट्टी मेंबर्स, तो हम तब जब आरती के बाद तो इकट्ठे होकर बैठ गए थे, क्योंकि लंगर का था। तो हमने सोचा था कि लंगर प्रसाद हम सब एक साथ ही करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि लंगर प्रसाद इंडिविजुअल मिलता है सबको। हमने था कि लंगर है, चलो ठीक है, हम एक ही में शेयर कर लेंगे 2-2 जन, और हम इसीलिए इकट्ठे बैठ गए थे। जब उन्होंने बताया कि अपना सत्संग शेयर किया, ऐसा ऐसा हुआ था, और भी संगत ने अपना सत्संग शेयर किया, और बड़ा अच्छा लग रहा था सत्संग सुनते हुए संगत जी, कि कैसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी गुरुजी कैसे पूरी करते हैं और कैसे ब्लेस करते हैं गुरुजी। और बस मैं यही सोचती थी। और उसके बाद संगत जी मैंने अपना ध्यान लगाया गुरुजी के साथ, और मैंने आंखें बंद की और मैंने बस ऐसे ही बोला, गुरुजी अब मैं आ गई हूँ ना, अब मुझे आप ही ने दोबारा बुलाना है, कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस सत्संग में आकर, मुझे आप ही ने बुलाना है और आप ही ने मुझे अवतारना है, मुझे ब्लेस करना है, अगर आप मेरे साईं का रूप हैं तो। मैंने ये भी चीज़ बोली। और संगत जी जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ ना, वो आप इस पर यकीन नहीं करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग घर चले गए, और घर जाते वक्त रास्ते में हमारी मेरी फ्रेंड्स के साथ बात हुई। उनमें से जो एक थी गुरुजी को मानने वाली थी, जिनको हमने ड्रॉप करना था घर पे, क्योंकि मेरा घर सेकंड लास्ट था और मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने और आगे जाना था। तो मैं ही कार ड्राइव करके गई थी संगत जी, और उनके जो हस्बैंड थे वो उनको लेने के लिए मेरे घर आने वाले थे। तो बस ऐसे चलते चलते घर आने वाला था, और हमारी रास्ते में गुरुजी के बारे में बात हुई, और ज़्यादा बात हुई। और मैंने उनसे पूछा कि ये शिव जी की आरती क्यों हुई इनकी। तो उन्होंने बोला कि जो गुरुजी हैं वो महाशिव हैं, शिव जी का ही अवतार हैं, जो इस धरती में मानव रूप में आए हैं, और हम लोग तो ही इसीलिए गुरुजी की जो आरती होती है वो शिव जी की आरती होती है। और संगत जी मैं तो बहुत खुश, मतलब ऐसे मानो कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर मैंने उनको ऐसा बोला कि तुम लोगों ने हमें पहले क्यों नहीं बताया, और ये जो सत्संग आंटी ने शेयर किया था क्या तुम्हें पता था। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे तो पता था, क्योंकि हमारे बीच में तो बात होती रहती थी गुरुजी के बारे में, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं हुई। और उन्होंने ये भी बात बोली साथ साथ कि देखो तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि गुरुजी ने शायद तब तक नहीं चाहना था कि तुम लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना, या तुम्हारे पास अभी एक होता है ना टाइम आना, वो तुम्हारा टाइम नहीं आया था, इसीलिए तुम लोग हमारे मुंह से भी कभी गुरुजी के बारे में या गुरुजी के सत्संग नहीं सुन पाए। ये गुरुजी की लीला है। गुरुजी ने जब चाहना है, जब ही वो आपको बुलाएंगे, आपके कानों में उनका नाम जाएगा, ये सब गुरुजी के ही कारण होता है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमने तो किट्टी में बैठकर भी गुरुजी के बारे में बहुत बार बात की है, सत्संग के बारे में बहुत बार बात की है, लेकिन तुम लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि गुरुजी ने अभी तुम लोगों को अपने साथ, उनको तुम कनेक्शन बनाने का टाइम नहीं आया था। उन्होंने ये बोला, और संगत जी इतनी उनका घर आ गए और वो उतर गए। उसके बाद हम जो गुरुजी को ना मानने वाली संगत रह गई थी, और हम में कन्वर्सेशन होने लगी कि सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगा सत्संग में जाकर। दूसरी ने भी बोला कि मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी के सत्संग में जाकर। हम लोग भी अपना एक रूटीन बनाते हैं कि जब ये जाया करेंगे हम भी चला करेंगे साथ। तो हमारे बीच अब डिसाइड हो गया था उस टाइम पे कि मंथली हम एक किट्टी रखेंगे और एक सत्संग अटेंड किया करेंगे। हमने ये चीज़ डिसाइड की, और संगत जी ये गुरुजी ही डिसाइड करवा रहे थे, हम लोग कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि गुरुजी के सत्संग में जाया करेंगे। संगत जी उसके बाद मेरी बात हुई मेरी सिस्टर से उसी दिन रात में। तो मैंने उन्हें भी बताया कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, गुरुजी को मानती मतलब गुरुजी के सत्संग में गई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी लाइफ का पार्ट था, जो कि अभी तक मैंने महसूस नहीं किया था, जो मुझे अब फील होने लग गया है। गुरुजी ने मुझे बहुत टाइम से अपने साथ जोड़ा हुआ है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैं गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। तो उन्होंने बोला चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ तुम गुरुजी से जुड़ी हो। और बस ऐसे ही हुई संगत जी बात। और नेक्स्ट मंथ भी हम लोग सत्संग गए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं हर दिन गुरुजी को यही बोलती थी, गुरुजी
आप प्लीज़ मेरे लाइफ में ना मेरे साईं रूप में आना, क्योंकि मैं अपने साईं बाबा को पीछे नहीं छोड़ सकती। मेरे साईं बाबा मेरे लिए सब कुछ हैं, मतलब ऑन द टॉप हैं इस वर्ल्ड से, हर चीज़ से, ऑल्दो मेरे बच्चों से। मैं अपने साईं बाबा को नहीं छोड़ना चाहती। तो मैंने गुरुजी को ये बोला, गुरुजी अगर आप मेरी लाइफ में आएंगे ना तो प्लीज़ मेरे साईं के रूप में, शिव के रूप में ही आना। आप साक्षात शिव हैं, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए कि मेरे साईं के रूप में आप मुझे ब्लेस करने आ रहे हैं। तो संगत जी, उस दिन मैं बैठी थी और उस दिन मुझे ऐसी मैसेज फ्लैश हुआ कि मैं तुझे जिस रूप में तू चाहती है उसी रूप में दर्शन दूंगा। और मैंने बोला अरे वाह, ये तो मेरी बात का जवाब है, लेकिन अब पता नहीं कि ये जवाब मेरे सामने क्यों आया। क्या मुझे गुरुजी सच में साईं बाबा के रूप में दर्शन देना चाहते हैं कि मतलब ऐसे ही मेरे सामने आया है? क्योंकि डाउट तो संगत जी मन में आता ही है, और एकदम से मैसेज सामने आ जाना, ये अराउंड होगी संगत जी बात, मतलब सत्संग से 8 या 10 दिन की बाद की बात है। और मैं क्योंकि रोज़ाना गुरुजी से प्रे करती थी, और संगत जी सच में बताऊं तो मैं रोज़ाना गुरुजी को रात को याद करके सोने लग गई थी। मतलब मेरे मुंह से जय गुरुजी निकलना शुरू हो चुका था। मतलब मुझे इतनी जल्दी गुरुजी की आदत पड़ गई थी। सोचो संगत जी कि कितना टाइम से हमारा कनेक्शन होगा। और मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, हर टाइम मैंने बोलना बस मुझे साईं रूप में दर्शन देना, मेरी लाइफ में साईं रूप में ही आना। लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि मेरी लाइफ में गुरुजी ऑलरेडी आ चुके हैं, कि अगर मैं बार बार गुरुजी जय गुरुजी बोल रही हूँ और सोने से पहले मैं अपने गुरुजी को याद कर रही हूँ, दैट मीन्स कि वो गुरुजी को ही मैं याद कर रही हूँ और गुरुजी मेरी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहे हैं अब, तभी मेरे मुंह से उनका नाम निकल रहा है। और ये बात तो मेरे दिमाग में तब आई नहीं। और बस संगत जी, मैंने हर चीज़ में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करना शुरू कर दिया। और तब तक मुझे ये नहीं पता था संगत जी सच में कि गुरुजी के जो सत्संग हैं वो भी यूट्यूब पर आते हैं। मुझे ऐसा ही लगा था कि मतलब जो इंडिविजुअल संगत जो सामने से बोलती है, फ्रंट पे जो खड़े होकर, वही सत्संग होते हैं। तो मुझे ना उस टाइम पे बस ऐसे होता था कि मैं ना सत्संग सुनूं, क्योंकि मैं गुरुजी मेरे साईं बाबा की जो हैं वो मैं कथाएं या फिर सीरियल मेरा कंटिन्यू रहता था कि मैं यूट्यूब पर सर्च करके एक दिन का एक एपिसोड तो मैंने साईं बाबा का देखना ही देखना। और ये मेरा रूटीन संगत जी बहुत टाइम से है, चाहे मैंने वो चीज़ देखी भी हो, लेकिन मैं ऑन रिपीट उसको देखती हूँ, क्योंकि मेरा ये रूटीन था और ये रूटीन मेरा कभी भी नहीं टूटा। तो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग भी ऐसे यूट्यूब पर आते हैं। तो संगत जी, उसके बाद मैंने हमारी 10 दिन के बाद जब ये बात हुई तो मुझे गुरुजी ने सच में साईं बाबा के रूप में दर्शन दिए। मुझे ड्रीम दर्शन हुए संगत जी। मतलब मैं सोई हुई थी और एकदम से मेरे ना जब मैं सोई हुई थी तो संगत जी अंधेरा ही होता है ना जब हम आइज़ क्लोज करते हैं, तो मेरे को ऐसा लगा कि पूरी मेरे जो भी आसपास की जगह है वहाँ पे, मुझे नहीं पता मैं कहाँ खड़ी हूँ, और लेकिन मेरे बहुत खुली जगह पे खड़ी हूँ, शायद आसमान पे खड़ी हूँ, मुझे नहीं पता। बहुत रोशनी, इतनी तेज़ रोशनी की मेरी आँखों को सहन नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ रोशनी थी। और उसके बाद मुझे एकदम से गुरुजी दिखे। गुरुजी ऐसे मतलब ऐसे छिपते छिपते उसके बाद मुझे उसमें से साईं बाबा नज़र आए। संगत जी, मैं इतनी हैरान कि गुरुजी ने मुझे इतनी जल्दी साईं बाबा के रूप में दर्शन दे दिए। अभी तो मुझे मैसेज ही आया था कि एक दिन बाद ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दे दिए। और मैं संगत जी लिटरली मैं उठकर रोने लग गई। और मेरे अंकल ने पूछा, अरे भाई क्या हो गया? मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे कुछ सपना आया था और उसके कारण मैं डर गई। तो क्योंकि मैं एकदम से नहीं चाहती थी कि मैं उनको बताऊं, क्योंकि मैं उनको बताऊंगी तो वही रात में हमारे बीच में कोई बात होगी, कैसी होगी, या वो इस बात को कैसे लेंगे। तो मैं इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं उनसे कोई बात करूं। और मैंने उनको बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे ऐसे कुछ सपना आया और मैं इसीलिए ऐसे हो गई एकदम से, आप सो जाओ। मैंने उनको सुलाया और उसके बाद मैंने संगत जी, लेकिन मेरा तो रोना रुक ही नहीं रहा था। मैं उठकर पानी के बहाने किचन में गई। किचन में जाने के बाद संगत जी मैं डायरेक्ट मंदिर गई और मैंने अपने साईं बाबा के सामने हाथ जोड़े। मैं बहुत रोई उनके सामने, बहुत ज़्यादा रोई कि आपने मुझे ऐसे दर्शन दिए, आपने मुझे गुरुजी के रूप में मिलना था। और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मेरे साईं बाबा है ना जो,
वो हैं श्रद्धा सबूरी के, कि तुम श्रद्धा रखो। सबूरी तो संगत जी इतना रखने को बोलते हैं कि आप पूछो मत। और मैं ऐसी थी कि मैं पहले पेशेंस नहीं रखती थी, लेकिन मुझे साईं बाबा ने ऐसा बना दिया था कि मैं पेशेंस रखना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और फिर मैंने गुरु साईं बाबा जी को बहुत शुक्राना किया, मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद संगत जी मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट हो गई, बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। मैंने गुरु जी का स्वरूप डाउनलोड किया, अपने फ़ोन की डिस्प्ले पे लगाया, अपने लैपटॉप की डिस्प्ले पे लगाया, वॉलपेपर लगाए। और मैंने हर वक्त अब जब भी मैंने खाना बनाना तो गुरु जी का मंत्र जाप लगाना, गुरु जी का कुछ भी मतलब ऐसा था गुरु जी को रिलेटेड ही करना, साईं बाबा का एक एपिसोड सुनना, ये मेरी रूटीन था। लेकिन एक दिन क्या हुआ संगत जी, मैं ऐसे ही साईं बाबा जी का एपिसोड देख रही थी और देखते देखते ना मुझे गुरु जी का सत्संग फ्लैश हुआ। और सत्संग फ्लैश हुआ तो मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है, और उस पर ऐसा लिखा हुआ था कि मैं तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने बोला कि हाँ गुरुजी, अभी तो आपने मुझे साईं बाबा रूप में इतने अच्छे दर्शन दिए हैं, आप मुझे फिर से दर्शन दोगे? मन में ऐसा ख्याल आया और मैंने वो सत्संग सुना। और जब मैंने वो सत्संग सुना संगत जी, तो मैं हैरान थी, सच में हैरान थी। बहुत ही प्यारा सत्संग था उन संगत का, बहुत ही प्यारा। उसके बाद मैंने गुरु जी के सत्संग को मतलब ऐसे सर्च करना शुरू कर दिया, और गुरु जी के सत्संग को सर्च करना शुरू किया तो मैंने देखी तो ये तो बहुत संगत अपने सत्संग भेजती हैं, बहुत संगत भेजती हैं। उसके बाद मैंने एक रूटीन बना लिया कि मैं एक एपिसोड गुरु जी का साईं बाबा की सीडी का देखूंगी और एक मैं गुरु जी का सत्संग सुनूंगी। संगत जी मैं जितना बड़े से बड़ा सत्संग हो सकता था मैं वो लगाती थी, और मैं उतना ही सुनती थी। क्योंकि जब मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, काफ़ी संगत ने ये बोला था कि गुरुजी कहते हैं कि जितना सत्संग, जो सत्संग सुनता है उसका भी और जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। तो मुझे मन में ये आया कि देखो, मैं वैसे गुरुजी का मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो गुरुजी से कनेक्ट होने का सिर्फ अभी मेरे घर के अंदर मेरे पास ये ही जरिया है कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनूं। और मुझे था कि अगर मैं जितना लंबा सत्संग सुनूंगी मैं उतना टाइम ज़्यादा गुरुजी को याद कर पाऊंगी और गुरुजी से कनेक्शन बना पाऊंगी। और संगत जी मैंने यही करना, मैंने रोज़ाना सर्च करना और सत्संग सुनना। और एक टाइम बाद संगत जी मेरे अंकल घर पर जल्दी आ गए थे, तो जल्दी आ गए और उस दिन हमारा डिनर का प्लान बना बाहर जाने का, और हम लोग बाहर चल गए। उस दिन मेरा प्लान, मतलब जो मेरा रूटीन था वो ऐसा रुक गया कि उस दिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन संगत जी चाहे मुझे उस दिन भी रात हो गई थी, बहुत लेट हो गए थे हम आने में, क्योंकि घर आकर भी मुझे और भी काम देखने होते थे, तो मैंने फिर भी सत्संग सुना। और उस दिन मेरे अंकल जी से बात हुई, उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत कुछ बोला, और जब उन्होंने मुझसे बोला तो मैंने उनको बहुत समझाया। मैंने उनको सारी बात बताई कि कैसे कैसे गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, कैसे मुझे दर्शन दिए। और मैंने उस दिन के ड्रीम दर्शन के बारे में भी उनको बताया कि जब मैंने आपको बोला था कि मैं डर गई हूँ, मैं डरी इसलिए थी क्योंकि मुझे ऐसी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे ऐसा लग रहा था कि साक्षात मेरे साईं बाबा मेरे पास आ रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। एक तो होता है कि संगत जी आपको सिर्फ एक मतलब सपने में मूर्ति दिखी होगी साईं बाबा की, नहीं, मुझे मूर्ति नहीं दिखी थी, मुझे ऐसे साक्षात मुझे साईं बाबा दिखे थे। और मुझे ऐसे ही लग रहा था कि वो बड़ी ही वही प्यारी सी स्माइल और बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे हैं। और मुझे गुरुजी, जैसे गुरुजी दिखे, गुरुजी के बाद मुझे डायरेक्ट उनमें से साईं बाबा दिखे और मुझे ऐसे दर्शन हुए। तो उन्होंने बोला कि तुम सच बोल रही हो या अपनी तरफ से कहानियाँ बना रही हो, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है कि बहुतों को यकीन नहीं हो सकता इस बात पे, क्योंकि मुझे भी इस बात पे यकीन करने में बहुत टाइम लग गया था। और कि ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एकदम से मैं बोलूँ और मुझे दर्शन हो जाए, लेकिन मेरे साथ तो हुआ था, तो मैं फिर भी पॉइंट ऑफ डाउट कर रही थी। तो ये तो मेरे अंकल का तो फिर भी बनता था कि करें वो डाउट। लेकिन मैंने उनका डाउट क्लियर किया संगत जी, और मैंने उनको बोला कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल सच है, ये चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। तो उसके बाद संगत जी, उस दिन के बाद मेरे अंकल ने मेरे को गुरुजी के बारे में कुछ नहीं बोला।
और पहले तो मैं क्या करती थी कि जब मैंने मंत्र जाप चलाना तो उसकी बहुत आवाज़ कम रखनी, कि ऐसे ना हो कि मेरे अंकल कुछ बोलने लग जाएं। क्योंकि एक होता है ना आपके मन में कि अगर कोई अच्छा नहीं बोल रहा है तो कोई बुरा भी ना बोले, क्यों ही हमने किसी के मुंह से कुछ गलत निकलवाना। तो लेकिन उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे से संगत जी मैंने मंत्र जाप एक फुल वॉल्यूम में घर पे चलाना, एक बार पूरा 108 बार जो भी चलता था मंत्र जाप मैंने वो फुल वॉल्यूम पे चलाना। फिर गुरुजी के भजन मेरे घर में ऑल टाइम चलते थे। गुरुजी के भजन तो मतलब जैसे मैं बंद ही नहीं करती थी, वो चलते ही थे। और गुरुजी का सत्संग, और गुरुजी के सत्संग का रूटीन संगत जी मेरा मेरे अंकल जी के साथ बन गया कि मैं उनके साथ अब अपना सत्संग सुनती थी, और वो भी बड़े ही ध्यान से सत्संग सुनते थे। संगत जी ये सिर्फ थोड़े ही टाइम की बात है कि मैं अभी हमारा ये बनता कि हम हर महीने सत्संग जाया करेंगे, तो अभी तो अगला महीना आना था। तब हमें सत्संग पहले हमारी किट्टी हुई और किट्टी में ही फिर से हमारी बात हुई कि सत्संग है और सत्संग पे जाएंगे। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक सत्संग पे जाया करेंगे और एक किट्टी हम किया करेंगे मंथली। तो हमारी ये बात हुई तो वो संगत जो थी वो बहुत खुश हुई कि चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने डिसाइड किया। इसी बहाने हम महीने में एक बार मिलते थे तो अब 2 बार मिला करेंगे। तो उन्होंने ये बात बोलकर और हम बोला कि ठीक है तुम लोग, फिर मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगी, नेक्स्ट जहाँ पे भी सत्संग होगा तो तुम लोग वहाँ आ जाना। संगत जी हम लोग चले गए, और जाते जाते गाड़ी में मेरी एक और फ्रेंड थी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया। उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। दूसरे ने भी बोला कि मैं गुरुजी के सत्संग सुनना मैंने शुरू किया। सिर्फ हम 3 ही थे, मुझे लग रहा था कि उनमें से कि जो गुरुजी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे थे, क्योंकि बाकी से इतनी बात भी नहीं हुई और ऑल्दो इतनी कुछ पता भी नहीं चला। और संगत जी मैंने भी बताया और मैंने अपने ड्रीम दर्शन का बताया उनको, क्योंकि सत्संग था, सत्संग शेयर करना चाहिए अपना। मेरे लिए तो यही सत्संग था अभी तक का। और सत्संग में जाकर भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया। और जब मैंने सत्संग शेयर किया तो मैंने उनको बताया कि मैंने बहुत डाउट किया था गुरुजी पर कि गुरुजी होंगे, सच होंगे, या मैं अपने साईं बाबा से दूर नहीं होना चाहती, अगर हूँ तो वो सच हो। बहुत डाउट किया मैंने, मुझे माफ़ करना गुरुजी महाराज, मैं सच में बहुत गलत थी। लेकिन आपको पता है कि जो मेरे डाउट्स थे वो क्यों थे, वो आप ही जानते हैं। मैं किसी को क्लियर करूँगी भी तो शायद नहीं होंगे। बहुत बहुत माफ़ी चाहिए मुझे इस चीज़ के लिए। संगत जी को मैंने अपना सत्संग शेयर किया और मैंने उनको बोला कि ऐसे करके मुझे ड्रीम दर्शन हुए हैं और ऐसे मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और उसके बाद मुझे बोला कि मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे, लेकिन अभी तक तितली रूप में दर्शन नहीं हुए, लेकिन मुझे पता है जल्दी ही मुझे गुरुजी तितली रूप में दर्शन देंगे। और संगत जी मैंने सत्संग मेरा पहली बार, दूसरी बार के संगत सत्संग में ही हो गया था। मुझे नहीं पता कि मुझ में इतनी शक्ति, इतनी पावर कैसे आई कि मैं खड़ी हुई और अपना मैंने सत्संग शेयर किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है संगत जी। और उसके बाद मैंने ये ट्राई किया कि अब जब भी मैं सत्संग में जाया करूँगी तो मैं गुरुजी के सत्संग जो भी मेरे साथ हुआ करेगा मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने संगत के साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था सत्संग सुनना, जो कि जो संगत सुनाती थी। तो मुझे था कि अगर मेरा भी कोई सत्संग सुनेगा तो शायद उन्हें अच्छा लगेगा। और अभी तो संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने मेरे द्वारा मेरी बहन को ब्लेस करना था और मेरी सिस्टर को ब्लेस ऐसे करना था संगत जी। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मुझे गुरुजी का एक वहाँ पे स्वरूप मिला। एक तो मुझे मिला संगत जी एक लॉकेट स्वरूप मिला और एक मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिला। मुझे 2 स्वरूप मिले और मैं बहुत खुश हुई कि मुझे दूसरी बार में गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। क्योंकि संगत जी बाकी जो मेरी फ्रेंड्स थी उनमें से भी मिला था सबको स्वरूप, क्योंकि वहाँ पे स्वरूप दिए जा रहे थे, किसी संगत ने सेवा करी थी स्वरूप की, लॉकेट स्वरूप की। लेकिन मुझे पॉकेट स्वरूप अलग से मिला था एक और सबको लॉकेट स्वरूप मिले थे संगत जी। और सब मुझे बोल रहे थे देखो तुम पे तो गुरुजी ने अलग ही मेहर की है, तुम्हारा तो सच में कल्याण होने वाला है। ऐसी बातें उन्होंने बोली तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मेरा गुरुजी ने कल्याण करना है, कहीं उनको मुझ पर तरस आया होगा। क्योंकि वैसे संगत जी मैं बोलूँ कि लाइफ में मैं बहुत खुश थी, ऐसा भी नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत परेशान थी। क्योंकि अगर आप देखें सिर्फ अपनी फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे बच्चे बहुत अच्छे थे,
मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं बता नहीं सकती उतने अच्छे हैं। कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, कभी कुछ नहीं कहा मुझे, कभी आज तक ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। ये पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, सबकी लाइफ में होती हैं। मैं इंटरनली अपने आप को लेकर दुखी थी, क्योंकि मुझे बहुत डिसीज़ेस थे ऐसे ऐसे, जैसे मेरा पेट कभी ठीक नहीं रहता था, कभी भी ठीक नहीं रहता था, मुझे गैस्ट्रिक रहता ही रहता था। मुझे बहुत प्रॉब्लम रहती थी इस चीज़ को लेकर। लेकिन गुरुजी के मुझे ऐसा फील होने लगा कि जब मैं गुरुजी का मैंने प्रसाद लिया, मैं गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद लिया, तो मैं बहुत ठीक हो गई। क्योंकि मैं वहाँ पे भी जब संगत जी मैंने पहली बार जब लंगर प्रसाद लिया था ना, तो मैंने यही सोचा था कि अब तो मैं घर जाऊँगी तो मेरी तो बैंड बजने वाली है। लेकिन मुझे क्या पता था संगत जी कि बैंड नहीं, ये तो ठीक होने वाला है, इसीलिए मतलब मुझे ये प्रसाद मिला है। और भी थोड़ी बहुत हमारे घर में संगत जी फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, इतनी नहीं थी कि मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ी बहुत थी कि कहीं ना कहीं हमें कुछ ख्वाहिशों के लिए रुकना पड़ जाता था। बस इसके अलावा मेरी लाइफ में कोई ऐसी सच प्रॉब्लम नहीं थी। मैं बहुत ब्लेस थी। मेरे साईं बाबा जी ने मुझे, मेरे गुरु जी ने मुझे सच में ब्लेस किया था, 2 अच्छे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे देकर, और एक मेरे लविंग हस्बैंड जो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो एक मुझे अच्छी गुड फैमिली मिली थी। और मुझे उसकी तरफ से कुछ ऐसी सच प्रॉब्लम थी नहीं। संगत जी हुआ क्या था कि मेरी बहन जो थी वो भी उसकी अभी न्यूली मैरिड थी वो, और संगत जी उसका मिसकैरेज हो गया ड्यू सम रीज़न। मुझे नहीं पता कि वैसे तो बोला ये गया कि उसने कुछ ऐसा खा लिया जिसे गर्म कर गया और उसका मिसकैरेज हो गया। संगत जी उसके बाद इसको कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम आई। जब उन्होंने नेक्स्ट ट्राई किया तो बहुत प्रॉब्लम आई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। और मैंने अपने गुरुजी से यही अरदास लगाई कि गुरुजी बस तब मेरी बहन को बच्चे दे दो, क्योंकि बच्चे हर माँ को प्यारे होते हैं, और मेरी बहन भी चाहती है कि वो ब्लेस हो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी आप बहन को ब्लेस करो एक बच्चा देकर। संगत जी अब मन में ये विचार आते थे, क्योंकि मैंने गुरुजी को बहुत बार नहीं बोलना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर जब ये चीज़ मेरे लिए मेरी बहन के लिए ठीक होगी तो वो ज़रूर होगा। और मैं अपनी बहन को मिलने के लिए गई, और मैंने लॉकेट डाला हुआ था गुरुजी का, और मेरे पास पॉकेट स्वरूप भी था गुरुजी का, और मैं अपनी बहन को मिलने के लिए चली गई, क्योंकि वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। तो मुझे था कि मैं एक बार जाऊँ। तो संगत जी मैं जब उसके पास गई और मैंने डाला हुआ था, तो उसने मुझे बोला कि ये वाली हैं तेरे गुरुजी। तो क्योंकि मैंने उसको पहले बताया था कि गुरुजी हैं, और गुरुजी के सत्संग में गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, कनेक्शन फील हुआ। तो मैंने उसको सारी बात बताई, क्योंकि हमारे घर में हम सब शुरू से ही साईं बाबा और शिव जी को बहुत मानते हैं। तो मैंने उसको बात बताई कि ये शिव जी का रूप है, और हो सके तो तुम इनसे अरदास लगाओ, देखना तुम्हारी अरदास ज़रूर पूरी होगी। तो उसने मुझे बोला कि देख तू ही अरदास लगा दे, हो सकता है तेरी गुरुजी जल्दी सुने। मैं तो अगर बोलूँगी तो ऊपर वाले मन से हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी इन कोई कनेक्शन मेरा बना नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मैं एक बोलते हैं ना कि जैसे सेल्फिश हो जाऊँ कि हाँ मुझे कुछ चाहिए तो मैं मानने लग जाऊँ, मैं वैसे नहीं होना चाहती। तो मैंने बोला कि देख अगर मेरे मुंह से तेरे लिए निकला है ना, दैट मीन्स वो गुरुजी ने ही निकाला है, वरना मैं हर किसी को नहीं बोलती कि तुम गुरुजी को मानो या गुरुजी से अरदास लगाओ। मैंने उसको बोला कि मैंने आज तक अपने अंकल को भी नहीं बोला कि तुम ये चीज़ मांग लो गुरुजी से या ये अरदास लगाओ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। दैट मीन्स कि हो सकता है गुरुजी ने अपने मुंह से, मेरे मुंह से अपनी बात निकलवानी हो, तुम्हें कनेक्ट करना हो अपने साथ। तो उन्होंने बोला कि चलो हो सकता है। और संगत जी उसने गुरुजी से बस बैठे बैठे मेरे सामने ही बोला कि गुरुजी मेरी बहन की बहुत आस्था है आप में, अगर हो सके तो मुझे बच्चा ब्लेस कर दो। और संगत जी ये बोलते बोलते वो रो पड़ी। और मुझे नहीं लगता, मुझे ये लगता है कि जहाँ तक मुझे ये फील होता है कि जो गुरुजी हैं ना, वो कभी भी अपनी संगत को रोते हुए नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते, और ये बात सच है। संगत जी उसके बाद मैंने फील किया कि वो रो रही है, बहुत ज़्यादा रो रही है, और मैंने उसको चुप नहीं करवाया। मैंने बोला ठीक है एक बार रो ले, जितना उसके मन में है वो निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद संगत जी हुआ यूँ कि मैंने लॉकेट डाला हुआ था, जो
मैंने लॉकेट स्वरूप उसको पकड़ा दिया। पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा भाव आया, जबकि मेरे पास भी बहुत स्वरूप नहीं थे, सिर्फ एक मेरे पास पॉकेट स्वरूप था, एक लॉकेट स्वरूप था, और मैंने उसको लॉकेट स्वरूप दे दिया। शायद हो सकता है संगत जी उस सत्संग में मुझे 2 स्वरूप इसीलिए मिले हों कि एक गुरुजी ने मेरे द्वारा मेरी बहन के घर जाना हो। लेकिन मैंने काफ़ी सत्संग में ऐसा भी सुना था कि जो स्वरूप आपको मिलते हैं वो आगे नहीं देने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मुझे लगता है कि ऐसे ही बना है क्योंकि गुरुजी ने जिनके घर में जाना है वो कैसे मर्जी चले जाते हैं संगत जी। मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगी, किसी भी संगत को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उनके उसके घर में जाना था, इसीलिए मुझे जरिया बनाया था। और मुझे 2 स्वरूप तभी मिले थे, लेकिन बाकी सबको एक मिला था, लेकिन मुझे 2 मिले थे क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैंने अभी आगे कहाँ जाना है और उन्होंने मेरे थ्रू जाना था। और संगत जी कोई छोटी बात नहीं होती, कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, ये पहले से गुरुजी ने प्लान किया होता है। लेकिन वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते ना कि हाँ चलो ठीक है अभी मिला, अभी गुरुजी की बात हुई और उसको कहीं ना कहीं से स्वरूप ब्लेस हो जाएगा। वो किसी न किसी को जरिया बनाते हैं, और मेरी बहन के लिए मुझे जरिया बनाया था। और उसके बाद संगत जी थोड़े टाइम बाद तो उसने भी सत्संग वगैरह सुनने शुरू कर दिए, क्योंकि उसने जब सुना मेरे मुँह से कि ये महाशिव हैं, शिव जी का रूप है, तो संगत जी उसने भी सत्संग सुनने शुरू किए। और सत्संग सुनते और उसने भी बोलना शुरू किया कि मुझे भी गुरुजी के साथ बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्शन फील होने लग गया है और मुझे भी गुरुजी के सत्संग में जाना है, मैंने गुरुजी के सत्संग में जाना है। वो उसने एक जिद ही पकड़ ली थी कि मुझे गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है एक बार, तेरी तरह जैसे तू करती है। तो मैंने बोला कि बहुत जल्दी जब तू इधर आएगी तो तुझे मैं लेकर जाऊँगी, अभी तो कैसे मैं तुझे ले जाऊँ या गुरुजी का सत्संग का। ये मैंने बोला कि रुक, तेरे एरिया का मैं पता करती हूँ कि तेरे एरिया में कहाँ सत्संग होते हैं, फिर तू चली जाना। लेकिन संगत जी उसकी फैमिली ने अलोन नहीं किया, कि उसने मुझे यही बोला था, देख मैं तेरे पास आऊँगी तभी जाऊँगी, मुझे पता है मेरी फैमिली इस चीज़ को अलो नहीं करेगी। मैंने बोला तो देखियो तेरी फैमिली कैसे अलो करेगी, कैसे मानेगी गुरुजी को, तो खुद देखती रह जाएगी। क्योंकि गुरुजी अगर तेरे पास आए ना तो तुझे ट्रबल में डालने के लिए नहीं आए हैं, तुझे मतलब एक नई तेरी लाइफ की जर्नी शुरू करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी ने, मुझे पता है गुरुजी को पता होगा कि तेरी फैमिली का क्या हिसाब है, तो उन्होंने उसी हिसाब से ही मुझे ये चीज़ करने को या तुझे अपने साथ कनेक्ट किया है, कुछ ना कुछ रीज़न है। तो बस शांत रहे और गुरुजी को मान, अपना ध्यान गुरुजी में लगा। संगत जी थोड़े ही टाइम बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि दीदी मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ, मैंने कंसीव कर लिया है और डॉक्टर ने भी बोला है कि इस बार हमें जो भी है आपकी जो कंसीव हुआ है उसमें हमें कुछ मेजर प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही हैं, कुछ भी ऐसा, हमें सब कुछ ठीक लग रहा है, हेल्दी लग रहा है। बस तब मैंने गुरुजी का, संगत जी हम दोनों ने बहुत 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 शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा शुक्राना किया कि कैसे गुरुजी ने थोड़े ही टाइम में उसको सिर्फ एक मेरी तरफ से जरिया बनाया था कि मेरी तरफ से उसके पास स्वरूप पहुँचे, वो गुरुजी से कनेक्ट हो और गुरुजी ने उसको बच्चा ब्लेस कर दिया। बहुत बड़ी बात है संगत जी, ये बहुत बड़ी बात। उसके लिए जो माँ नहीं बन पा रही थी इतने टाइम से, और बस वो रोती रहती थी कि मैं एक बार मिसकैरेज होने के बाद मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत रोती थी संगत जी। मुझे पता है मैंने उसको रोते हुए कैसे देखा है, और मैंने भी 1-2 बार गुरुजी से अरदास लगाई, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी को एक बार बोलने की ज़रूरत है। वैसे तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने मन में अगर आपने सोचा है कि ये हो जाना चाहिए, तो अगर वो हमारे लिए ठीक होगा, सही होगा, तो वो ज़रूर होगा। टाइम ले सकता है लेकिन वो ज़रूर होगा। अगर वो आपके लिए ठीक नहीं है ना, तो वो भी गुरुजी प्लान आउट करेंगे, लेकिन वो इस तरह से प्लान आउट करेंगे कि आपको वो चीज़ मिल भी जाए लेकिन वो आपको नुकसान भी ना करे। तो मैंने यही सोचा मन में कि हो सकता है अभी इसका सही टाइम नहीं आया होगा कि इसने कंसीव करना हो या फिर इसकी गोद में बच्चा आए, लेकिन जब गुरुजी को इसका सही टाइम पता है ना, जब इसका सही टाइम आएगा, गुरुजी अपने आप इसे अपने पास बुलाकर ब्लेस करेंगे और इसको संतान देंगे ही देंगे। और संगत जी इसकी बहुत अच्छी तरह से जो 9 महीने हैं बहुत सही निकले, कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसकी प्रेगनेंसी जर्नी में। बहुत सही तरह से उसने इस जर्नी को पूरा किया था अपना 9 मंथ का।
और बहुत खुश थी संगत जी। उसने अपने छोटे छोटे मोमेंट्स कैप्चर किए, क्योंकि उसको बहुत मुश्किलों से वो चीज़ मिली थी। तो जब हमें मुश्किल से कुछ मिलता है ना, तो हमें उस चीज़ की बहुत कद्र होती है, और ये बात सच है। हो सकता है संगत जी इसमें कोई सच में रीज़न हो, पहले मिसकैरेज होने का भी कोई ना कोई रीज़न होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में बिना किसी रीज़न से कुछ भी नहीं होता। तो हो सकता है उसको किसी चीज़ का सबक मिलना हो, और बहुत कुछ हो सकता है। या तो ये चीज़ हो सकती है कि उसने गुरुजी से मिलना हो, गुरुजी से कनेक्ट होना हो, ताकि ये चीज़ तभी ये चीज़ हुई हो, या कुछ भी। मैं ऐसा अपनी तरफ से जंक्शंस तो जो मर्जी लगा सकती हूँ, लेकिन वो तो अब गुरुजी को पता है, या तो उसको पता है कि क्या था और क्या नहीं था। और संगत जी उसने फिर ये बात बताई कि जब बेबी हुआ, बेबी जब होने वाला था, तब डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बेबी है वो मदर की जो वेन्स हैं उसमें फंसा हुआ है। तो ये ऑपरेशन से होगा, ये नॉर्मल नहीं होगा। लेकिन संगत जी मैंने यही प्रे किया कि गुरुजी इसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, इसकी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर ऑपरेशन तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इसका जो बेबी है ना, वो नॉर्मल डिलीवरी से ही हो। संगत जी बाय चांस, मैं सच में चीज़ कहूँगी कि कैसे गुरुजी सुनते हैं ना। बाय चांस क्या हुआ कि उन डॉक्टर ने इसको ना इतने पेन नहीं हो रहे थे, लेबर पेन होना बहुत ज़रूरी था। तो इसको पेन नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम इनको खुद से पेन देंगे और इसकी डिलीवरी करेंगे, और बच्चा वैसे भी फंसा हुआ है तो ऑपरेशन नहीं होगा। तो मैं गुरुजी से ये प्रे कर रही थी कि गुरुजी इसको लेबर पेन होना शुरू हो जाए, लेबर पेन होना शुरू हो जाए, ताकि वो ट्राई तो कर सकें, उनको लगे तो सही कि हम लोग डिलीवरी कर सकते हैं नॉर्मल भी। तो संगत जी अचानक से उसको बहुत पेन शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया। और वहाँ पे बाय चांस एक और डॉक्टर भी आ गए, जिन्होंने जब दोनों ने राय किया तो ये डिसाइड हुआ कि हाँ इनका नॉर्मल ऑपरेशन भी, नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है। शायद हम ऑपरेशन अवॉइड कर सकें, लेकिन ये दोनों 50-50 चांसेस हैं। संगत जी ये सुनकर मेरे दिल को इतनी शांति मिली कि चलो मतलब इसका नॉर्मल ही होना चाहिए, इसके ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती मैं। और मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि चलो इनके दिमाग में इतना आया है ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है संगत जी। लेकिन हो सकता है कि उसकी लाइफ में, उसकी किस्मत में ये चीज़ नहीं लिखी थी। हो सकता है गुरुजी ने मुझे इशारा किया हो, देख पुत्र तेरी मैं गल तो सुन ली, लेकिन ये चीज़ उसके लिए ठीक नहीं है, बच्चे के लिए ठीक नहीं है। लेकिन संगत जी उसका हुआ तो ऑपरेशन से, लेकिन छोटा ऑपरेशन हुआ, बड़ा ऑपरेशन नहीं हुआ। उन्होंने पहले बोला था कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल वाले ऑपरेशन से ही बेबी हो गया। और संगत जी बहुत मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, और ये भी बोला कि आपने मुझे इशारा दे दिया था कि आपने मेरी बात सुन ली है। तभी उनके दिमाग में आया कि हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं। लेकिन गुरुजी वो आपको पता था कि वो नॉर्मल डिलीवरी इसके लिए ठीक होगी या नहीं होगी, इसमें हम तो अनजान हैं, आप ही जान हैं, तो हम तो सिर्फ अपने अजम्पशन ही लगा सकते हैं। तो संगत जी उसको गुरुजी ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, और आज मैं मासी बन चुकी हूँ उसकी, बेबी बॉय की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इसके बाद मैं एक सत्संग में गई हूँ, और मैंने वहाँ भी अपना ये सत्संग शेयर किया है, और मैं आज आपके साथ भी सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं एक अपने बड़े प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करूँ, ताकि बहुत संगत मेरा सत्संग सुन सके और गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले सके, और जान सके कि कैसे गुरुजी हर छोटी छोटी चीज़ में हमें ब्लेस करते हैं, और कैसे गुरुजी हमारी बहुत बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग तो बहुत किए हैं, लेकिन मेरा ये यूट्यूब पर पहला सत्संग था, और अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। और मेरे प्यारे गुरुजी अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, बहुत ही ब्लेसिंग्स वाला सत्संग था, जिसमें पता चलता था कि कैसे गुरुजी अपने साथ कनेक्ट करते हैं और कैसे ब्लेस करते हैं। जिसको ब्लेस करना होता है, जब उसका टाइम आया होता है तभी होते हैं संगत जी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, चाहे हम जितना मर्जी सोच लें, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता।
इसीलिए संगत जी कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा दिए गए इशारों को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें उनके इशारों को फॉलो करना चाहिए और हमेशा उनके ध्यान में रहना चाहिए कि हमें वो क्या कहना चाहते हैं, किस बात से अलर्ट करना चाहते हैं। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग लिखकर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, पता नहीं कि किस संगत का आपका सत्संग सुनकर उद्धार होना हो और संगत जी गुरु जी ने कल्याण करना हो, इसलिए अपना सत्संग हो सके तो शेयर करें, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही कर पाएंगे संगत जी, अगर आप कर पाए तो। और अगर मेरे पास आया तो भी संगत जी मैं गुरु जी की कृपा से ही उसे शेयर कर पाऊंगी। ये सब गुरु जी पर ही है, गुरु जी के आदेश के अनुसार ही हम चीज़ें कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी गुरु जी का नया सत्संग इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर सत्संग को सुन पाएँ और गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख वाह शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी।